माशरा, मईशत, मीडिया, मजहब और मां। अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़ आपसे मुखातिब है। जनाब, ये छोटे ताजरों को हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने कल गवर्नर हाउस में तलब किया है। छोटे ताजिर भी जो है ना, छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह, आपने सुना होगा, बड़े मियाँ तो हैं ही सुभान अल्लाह, जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े ताजिर हैं। उन्होंने अगर प्रॉपर टैक्स दे दिया होता और सियासतदानों की इलेक्शन कैंपेन पे पैसे जो खर्च वो करते हैं, जो वो ब्राइब के लिए रेवेन्यू ऑफिसर्स को देते हैं, वो पैसा अगर वो नेशनल ट्रेजरी में एज ए टैक्स पेयर जमा करा दें तो यकीन कीजिए हमें IMF की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना टैक्स इस शहर कराची से जाता है। और छोटे ताजिर, दुकानदार, ऐसे लोग तो टैक्स नेट में ही नहीं है, जिसको अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी कहते हैं, जो हम पहले बता चुके हैं, हर गली मोहल्ले में आपको 3 चीज़ें ज़रूर मिलेंगी: बेकरी, टेलरिंग शॉप और ब्यूटी पार्लर। और इनकी जितनी आमदनी है डेली की, क्या ये उससे 100 रुपये रोज़ाना भी नहीं दे सकते निकाल के? गली गली मोहल्ले मोहल्ले लाखों की तादाद में सिर्फ कराची में हैं, लाखों की तादाद में, जिन्हें आप छोटे ताजिर भी नहीं कह सकते, छोटे ट्रेडर भी नहीं कह सकते। ये परचून की दुकान वालों की मैं बात कर रही हूँ, टेलरिंग शॉप वालों की बात कर रही हूँ, बेकरी चलाने वाला हर आदमी ब्रेड लेता है, अंडे लेता है, बिस्किट्स लेता है, रस लेता है, केक्स लेता है। हर मोहल्ले में, जैसा बड़ा इलाका है तो वहाँ ज़रा डिफरेंट और ज़रा छोटे इलाके हैं, लेकिन बेकरी सब जगह है। कितना टैक्स देते हैं वो? ज़रा एक सर्वे तो करवाइए। तो अगर चीफ, मैंने पहले ही कहा था कि अगर आप लोगों को कुछ इख्तियारात मिले हैं तो ये अवाम का ये मसला हल कीजिए। आर्टिफिशियल प्राइस हाइक का मसला सबसे पहले हल कीजिए। और छोटे ताजिरों को कहिए कि अगर उनके पास कोई रेवेन्यू ऑफिसर आकर उन्हें ये ऑफ़र करता है कि भाई आपका 1 लाख टैक्स बन रहा है, मैं मिनिमम फिगर आपको बताती हूँ, 1 लाख टैक्स बन रहा है, तो आप मत देना 1 लाख, आप 20,000 मुझे दे दीजिए, 20,000 हम ट्रेजरी में डाल देते हैं, आपको 60,000 का फ़ायदा होगा ना। फिर भी ये छोटा टैक्स पेयर है, छोटा ताजिर ही है ना ये, जिसका 1 लाख मिनिमम टैक्स बनता है। तो कितना टैक्स जमा होगा? ये है वो नॉन डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी और करप्शन इन टैक्स रेवेन्यू। मुझे यकीन है कि कल आप ट्रेड मिनिस्टर को भी अपने बुलाएंगे। ट्रेड किसको दिया मैंने भी चेक नहीं किया, लेकिन फाइनेंस और शायद इंडस्ट्रीज़ यूनुस धागा साहब को दी गई हैं, जो मुकर्रर किए गए थे, नॉमिनेट हुए थे। इंटरनल रिपोर्ट जो हमें पता चली प्राइम मिनिस्टर के लिए, लेकिन ये नहीं हो सका। वो एक अच्छे ब्यूरोक्रेट हैं, कॉम्पिटेंट आदमी हैं, ये मैं बता दूं। और मैंने इनकी परफॉर्मेंस देखी व्हेन ही वाज सेक्रेटरी ट्रेड एंड कॉमर्स। फिर मुझे बहुत सारे लोगों ने फ़ोन करके बताया, कुछ ने कागज़ भी भेजे हैं, कुछ FIA के लोग हैं, उन्होंने कहा कि आपको पता है ये जो मुर्शद बाज़ार है कराची में, इसका केस अभी तक FIA के पास मौजूद है और हमेशा पीपल्स पार्टी दबाती रही। पीपल्स पार्टी अंदर से तो इन्हीं को चाहती थी, या मुबीन जुबानी साहब को चाहती थी, और ऊपर से उन्होंने मकबूल बाकर साहब को चक्कर दिया हुआ था कि हम तो आपके साथ हैं। ऊपर ये कहानी चल रही थी और अंदर ये कहानी चल रही थी, इन दोनों के लिए कहा। और GDA और MQM ने भी यूनुस धागा साहब के हक़ में वोट दिया, चूँकि ये सब चाहते थे कि वो आदमी आए जिसके साथ काम करने के हम आदी हैं। चूँकि अकील करीम डैडी साहब के दामाद भी हैं यूनुस धागा साहब, इमरान खान की गवर्नमेंट में जब उनको निकाला गया, फारिग किया गया, कहा यह गया कि जी, बताया गया कि अकील करीम डैडी साहब इमरान खान साहब के पास पहुँचे और कहा कि बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, मैं ये करता हूँ कि उससे इस्तीफ़ा दिलवा देता हूँ।
तो वो इस्तीफ़ा दे देंगे। उन्होंने जब इस्तीफ़ा दिया इमरान खान की गवर्नमेंट में, तो कौन उनका सबसे बड़ा सपोर्टर सामने आया? अकील करीम डैडी साहब नहीं, उनकी तो मजबूरी है, उनका रिश्ता ऐसा है ना, दामाद है ना, उन बेचारों का कोई बेटा तो है नहीं, बेटियां ही बेटियां हैं। तो रज़ाक दाऊद ने सपोर्ट किया। रज़ाक दाऊद जो सारा वक्त चक्कर देता रहा, और जिस दिन से इमरान खान की गवर्नमेंट गई है, लोग कह रहे हैं इस आदमी को आसमान खा गया या ज़मीन निगल गई। रज़ाक दाऊद को ना कोई बयान इमरान के हक़ में, ना खिलाफ, गायब, अमेरिका चले गए। एक्सपोर्ट्स कहते हैं जी हमने पता नहीं कहाँ पहुँचा दी थी, पता चला सब नीचे आ गई हैं, 1-0 पे आ गई हैं सब एक्सपोर्ट्स। झूठ बोला जाता रहा। इन्वेस्टमेंट बोर्ड उनके पास था, ट्रेड उनके पास थी, इंटरनेशनल फेयर्स जो हैं वो उनके पास थे। एक सबसे बड़ी बात एक्सपोर्ट और इंपोर्ट थी। इतनी बुरी परफॉर्मेंस रही है इमरान खान की गवर्नमेंट में, यूनुस धागा साहब आपकी, लेकिन और आप पर ये जो बताया गया है इसकी कंफर्मेशन भी आ गई है मेरे पास कि FIA में आपका केस है। मुर्शिद बाज़ार आपने कराची में, वो आपकी मार्केट है और उस वक्त की है जब आप चीफ मिनिस्टर सिंध के साथ उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते थे, सिंध इंफॉर्मेशन के भी सेक्रेटरी थे आप, और आप सिंध गवर्नमेंट में डिप्टी कमिश्नर भी रहे बहुत जगहों पे। तो आमदनी तो आपकी काफ़ी बड़ी है। ये नहीं है कि या अकील करीम डैडी साहब ने आपको ये जहेज़ में दिया था मुर्शिद बाज़ार, नहीं, ऐसा नहीं था। लेकिन बहरहाल हो सकता है कि आपको हिदायत मिल गई हो अल्लाह की तरफ से कोई, और ये भी पॉसिबल है कि आपने कमिटमेंट की हो कहीं कि जी मैं बहुत अच्छी, आप चलाएंगे बहुत अच्छी तरह, क्योंकि आप कॉम्पिटेंट आदमी हैं, हार्ड वर्किंग है। मैंने आपका काम देखा है ट्रेड एंड कॉमर्स में, टेडैप के हवाले से, एक्सपो सेंटर में आपने नया बनाने के लिए, फिर लोगों ने कहा वो तो जाहिर है गिरा कर, एक तो उसका मलबा बेचना था, फिर एक्सपो सेंटर आप ही ने हायरिंग पे दिया, चूँकि एग्जीबिशंस नहीं करनी थी वहाँ पे, जबकि वो बना था एग्जीबिशंस के लिए, इंटरनेशनल एग्जीबिशंस के लिए। तो बता दीजिए आपके टेन्योर में कितनी एग्जीबिशंस हुई हैं और उसकी क्या परफॉर्मेंस है, उसमें कितने एक्सपोर्ट ऑर्डर मिले। तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी, और ये देखने के लिए जनाब चीफ मिनिस्टर साहब मकबूल बाकर साहब आपको जो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज से लेनी पड़ेंगी कि ताजिर कहाँ कहाँ घपले करते हैं, छोटे ताजिर वो कहाँ कहाँ घपले करते हैं। बड़े ताजिरों का काम तो कुछ और है, वो तो सियासतदानों को ब्राइब करने के लिए मशहूर हैं, ताकि जब वो हुकूमत में आएँ तो वो उनसे अपने मुतालबात मनवा सकें। ये पुरानी बात है। भुट्टो साहब जो हैं उन्होंने इसीलिए 22 फैमिलीज़ जो हैं उनको नेशनलाइज किया था, चूँकि 70 के इलेक्शन में इन 22 ख़ानदानों ने, जिसमें आदम जी, बवानी, इसमें हबीब, इसमें दाऊद, जो बड़ी 22 फैमिलीज़ थी, सहगल्स, बाबर अली फैमिली, वज़ीर अली इंडस्ट्रीज़, वो 22 फैमिलीज़ में से 18 ख़ानदानों ने आपको इलेक्शन को फ़ंड करने से इनकार कर दिया था, चूँकि उन्हें अंदर का सारा हाल मालूम था, ये पता था कि आपने कौन सा कारनामा अंजाम दिया है। तो 70 के इलेक्शन में, और वही हुआ, 70 के इलेक्शन के बाद आपने उसके रिज़ल्ट भी नहीं माने और मुल्क तोड़वाने को तरजीह दी भुट्टो साहब ने, और टूट गया मुल्क। हमारी बदकिस्मती है कि वही पीपल्स पार्टी जो है वो राज कर रही है। तो जनाब चीफ मिनिस्टर साहब, कल जब छोटे ताजिर, मैं जब ये प्रोग्राम ऑन एयर होगा तो यकीनन ये मीटिंग हो चुकी होगी ताजिरों से आपकी गवर्नर हाउस में। तो आपके जो गवर्नर साहब हैं वो भी एक बिजनेसमैन हैं, उनको बहुत ज़्यादा नो हाउ है कि क्या हो रहा है, क्या होता रहा है। उनसे आप बहुत ज़्यादा हेल्प ले सकते हैं इस मामले में, वो आपको बताएंगे, बल्कि वो नाम भी बता देंगे छोटे ताजिरों के जो घपलों में इन्वॉल्व हैं। और कुछ ना करें, कम से कम हुकूमत को टैक्स तो पूरा दे दें। फिर आप हक़ रखते हैं हुकूमतों के गरेबान पकड़ने के कि जी मेरे घर के सामने की सड़क क्यों नहीं बनी, मेरे घर बिजली जो आ रही है वो बार बार लोड शेडिंग क्यों होती है, मैं किस बात के बिल दे रहा हूँ, मेरे कारखानों की जो कमर्शियल रेट्स पर आप बिजली मुझे देते हैं, वो LPG सबसे बड़ा मसला चल रहा है।
गैस का मसला है, पानी का मसला है। ये जो बुनियादी सहूलतें सिर्फ आवाम की नहीं, मुझे मालूम है छोटे कारखानेदारों के, छोटे ताजरों के बहुत मसाइल हैं। उस पर एक मसला तो वही है कि आप 2 बजे तो सोकर उठते हैं, दुकानों पर आते हैं और फिर चाहते हैं कि रात 11 बजे तक 12 बजे तक दुकानें खुली रहें और खूब बिजली खर्च हो। मैं आपको सिर्फ श्रीलंका की मिसाल दूंगी, जिसकी करेंसी हमसे बहुत छोटी है और कितनी बड़ी मार अभी बेचारों ने खाई है, लेकिन वो संभल गए क्योंकि वो कौम है। लिटरेसी रेट 100% है उनके यहाँ। उसके बावजूद सुबह 6 बजे पूरा शहर उठ जाता है। कोलंबो में मैं देख कर आई हूँ, बहुत बिजनेस किया हमने कोलंबो में, छोटा मोटा जो हमारा SMEs जो कहलाती हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर। मैं बता चुकी हूँ कि रिटायरमेंट के बाद मैंने छोटा सा अपना एक बिज़नेस शुरू किया और बहुत कामयाबी हासिल हुई। उसी में हमें कॉम्पिटेंसी पता चली यूनुस दागा की। वो उस वक्त सेक्रेटरी ट्रेड एंड कॉमर्स थे। तो जो सिंगल कंट्री एग्जीबिशन कहलाती है वो अब नापैद हैं। कोरोना के बाद से एक भी एग्जीबिशन नहीं हुई, सब ड्रॉप हो जाती हैं। ताकि मैं क्या कहूँ, पैसे ही नहीं है। ये पैसे नहीं है तो पैसे क्यों नहीं हैं, ये इन्हीं से पूछा जाए कि क्यों पैसे नहीं हैं। मैं यही कहना चाहती हूँ आपसे जनाब चीफ मिनिस्टर सिंध जनाब जस्टिस मकबूल बाकर साहब कि यकीनन ताजिरों ने अपनी कथा सुनाई होगी, तैयारी करके आएंगे कि आप, उनको ये भी पता चल गया हो कि आप क्या पूछेंगे, तो वो तैयारी करके आएंगे कि उन्होंने आपको क्या जवाब देना है और आपको सेटिस्फाई किस तरह करना है। तो अगर मुमकिन हो सके तो फिर हमसे भी मशवरा कर लीजिएगा, हम बता देंगे आपको कि कहाँ कहाँ कौन कौन डंडी मार रहा है और क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। उनके कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम्स भी हैं छोटे ताजिरों के, वो भी हम आपको बताएंगे। उनको हल कर दीजिए, वो आप और गवर्नर साहब मिलकर कर सकते हैं। नए चीफ सेक्रेटरी साहब आए हैं, नए IG साहब आए हैं और हम बता चुके हैं अपने पिछले क्लिप में कि कितनी मट्टी चोरी होती है। अरबों रुपए की मट्टी बिन कासिम से चोरी होती है। अफ़गानी ट्रक लाइन लगा के अफ़गानी खड़े हुए हैं, हमारे शहर की मट्टी हमें बेचते हैं वो कंस्ट्रक्शन में। इन चीज़ों को भी देखना पड़ेगा। इसके लिए होम मिनिस्टर को टाइट कीजिएगा, होम मिनिस्टर को टाइट कीजिए, चूँकि उसके अंडर में आते हैं IG साहब और आपके जो SDMs और आपके जो डिप्टी कमिश्नर्स और आपके SHOs, अबव ऑल उस इलाके के पुलिस वाले, वो देखिए आप प्लीज़, उनको भी देखिएगा। खुदा हाफिज़। सानाए हस्ती हम अपने आका को सुनाए जाते हैं। अफसानाए हस्ती हम अपने आका को सुनाए जाते हैं। उम्मीद लगाए